अब हम लोग पढ़ते हैं भारत की नदियों के विषय में। तो इसमें हम लोग नदी देखेंगे, नदी के साथ एक तालिका है, नदी, उद्गम, संगम, मुहाना, लंबाई और विशेष, ये 5 कॉलम दिया गया है। इसमें एक में नदी है, ठीक है, दूसरे में उद्गम है, तीसरे में संगम है, चौथे में लंबाई है और पाँचवें में इसकी जो विशेषता है और इसके सहायक नदियों के विषय में वो दिया हुआ है। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानो ख्वाबा हिमनद से निकलती है। सिंधु तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानो ख्याबाब हिमनद से निकलती है, अरब सागर में जाके मिलती है। 2880 किलोमीटर लंबी है, भारत में 1114 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं जांस्कर, स्योक, गिलगिट, हुंजा, नुब्रा, सीगर, गेसिंग, द्रास, सतलज, चिनाब, रावी, व्यास और झेलम। झेलम नदी को देखें तो झेलम का उद्गम स्थल है बेरीनाग के समीप शेषनाग झील। चिनाब नदी में जाकर के यह मिलती है। 724 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, भारत में 400 किलोमीटर यह प्रवाहित होती है। श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं इसी झेलम में। रावी नदी के बारे में देखें तो रावी नदी का उद्गम स्थल है कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रे के समीप। कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रे के समीप यह इसका उद्गम स्थल है। चिनाब नदी में जाके मिलती है। 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। चिनाब जो है और इसका उद्गम देखें तो चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थल है। चिनाब चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थल है, जो लाहौल एवं बारालाचा दर्रे दोनों ओर स्थित है। यह सिंधु नदी में जाके मिलती है। 1180 किलोमीटर यह भारत में इसकी लंबाई है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह पीर पंजाल में गहरा गौर्ज बनाती है एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। फिर ब्यास देखें तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ से यह निकलती है। और संगम देखें तो हरिके जो कपूरथला में है उसके निकट सतलज नदी में जाके मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। और विशेषता देखें तो कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार करके पंजाब के मैदान में पहुंचती है। क्या है ब्यास नदी के बारे में? यह कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार करके पंजाब के मैदान में पहुंचती है। सतलज को देखें तो सतलज है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 4555 मीटर है। वहाँ से यह राकस ताल झील से निकलती है। संगम देखें तो उच्च शरीफ पाकिस्तान से लगभग 17 किलोमीटर उत्तर में चिनाब नदी में जाकर के यह मिलती है। उच्च शरीफ जो पाकिस्तान में है 17 किलोमीटर उत्तर में चिनाब नदी में जाकर के मिलती है। और लंबाई देखें सतलज की तो लगभग 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कुल लंबाई, और भारत में 1050 किलोमीटर में यह प्रवाहित होती है। इसकी विशेषता देखें तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। और अब देखिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा को, तो गंगा के बारे में है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी इसका उद्गम स्थल है। ये जो गोमुख हिमानी है इसकी ऊंचाई देखें तो समुद्र तल से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंची है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये मिलती है। कुल लंबाई देखें 2525 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है। गंगा, भागीरथी व अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है, ठीक है। गंगा जो है वो भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। यमुना बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी ऊंचाई समुद्र तल से 6316 मीटर है, यमुनोत्री से निकलती है। और संगम इसका प्रयाग में जा करके गंगा नदी में मिल जाती है। 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा तथा केन। ये तीनों ही नदियां दक्षिण से यमुना में मिलती है। चंबल को देखें तो मध्य प्रदेश में मऊ के समीप
स्थित जाना पाव पहाड़ी सिंगार चौड़ी चोटी। ठीक है, याद रखेंगे। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी सिंगार चौड़ी चोटी। ऊंचाई इसकी है समतल से 843 मीटर, वहाँ से यह निकलती है। संगम देखें तो यमुना नदी में मिलती है इटावा में। ठीक है, इटावा उत्तर प्रदेश में 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में जा कर के यह मिल जाती है और 995 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, जो प्रवाहित होती है भारत में। और इसकी विशेषता देखें चंबल के बारे में, तो देश के सबसे बड़े खड्डों का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियां हैं काली, सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, कूरल, बामनी व मेज, ये सभी चंबल की सहायक नदियां हैं। अब रामगंगा नदी को देखें तो नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग है रामगंगा। ठीक है, कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है यह, कन्नौज के निकट। 696 किलोमीटर इसकी लंबाई है और खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। खोन किसकी सहायक नदी है? रामगंगा की। इसके बाद है शारदा नदी, जिसको काली गंगा भी कहा जाता है, शारदा काली गंगा। इसका उद्गम देखें तो कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद। ठीक है, कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद से यह शारदा नदी निकलती है। बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में जाकर के मिल जाती है। शारदा कहाँ मिलती है? घाघरा में, बहराम घाट के निकट। 602 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदियां हैं सरमा, लिसार, सरयू या पूर्वी रामगंगा, चौकिया। अब देखते हैं घाघरा को, तो घाघरा कहें या करनाली कहें या कौरियाला कहें, ये तीनों एक ही नाम है, घाघरा का ही नाम है। नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ममस्तुंग हिमानी है, वहाँ से निकलती है। मप्सातुंग, ठीक है, मप्सातुंग हिमानी है, वहाँ से निकलती है। सारण एवं बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी इसका संगम स्थल है। ठीक है, सारण और बलिया का जहाँ मिलान है वहीं उसकी सीमा रेखा पर जो है यह गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। तो घाघरा नदी के बारे में बात हो रही है और 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक 180 मीटर, ठीक है, 180 मीटर गहरे खड्ड का निर्माण करती है। काली नदी, चौकिया तथा छोटी गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। अब हम लोग गंडक को देखते हैं। नेपाल में इसको शालिग्राम और मैदानी भाग में इसे नारायणी कहा जाता है। नेपाल से निकलती है, पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। भारत में 425 किलोमीटर लंबाई है। सहायक नदियाँ काली गंडक है तथा त्रिशूली गंगा है। इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। ठीक है, अब कोसी को पढ़ते हैं तो गोसाई थान चोटी के उत्तर में यह इसका उद्गम है। कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में जाकर के मिलती है। 730 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी, तिब्बत में पंगचू। सहायक नदियां हैं यारू, सून कोसी, तामुर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी, भोट कोसी, तांबा कोसी, ये सभी कोसी की सहायक नदियां हैं। बेतवा या बेत्रवती मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमार गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है। हमीरपुर के समीप यमुना नदी में यह मिल जाती है। 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ऊपरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण करती है। सोन नदी को देखें तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। पटना के समीप गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। 780 किलोमीटर लंबी है। नर्मदा के समीप उसका उद्गम स्थल होता है। ठीक है, तो नर्मदा के समीप किस नदी का उद्गम स्थल है? तो सोन नदी का। ब्रह्मपुत्रा देखें, तिब्बत में साम्पू तथा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा को। तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमयुंगडुंग हिमानी से यह निकलती है। फिर से समझे, तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमयुंगडुंग हिमानी, जिसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 5150 मीटर, वहाँ से निकलती है। खंभात की खाड़ी में जाकर के यह मिल जाती है, माफ़ कीजिए, बंगाली खाड़ी में जाकर मिलती है। 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कुल लंबाई, और भारत में 916 किलोमीटर यह प्रवाहित होती है। प्रमुख सहायक नदियाँ देखें तो दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, पूथीमारी, धनसिरी, पगलडिया, तीस्ता,
ये बांग्लादेश में। तो ये सभी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ हैं। अब नर्मदा नदी को देखें तो विंध्य व सतपुरा पर्वत श्रृंखला के बीच से होकर बहती है। यह विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रृंखला के बीच से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1057 मीटर है, ठीक है, तो वहाँ से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। 1312 किलोमीटर लंबाई है भारत में। और जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। कपिलधारा, या जिसको हम लोग जानते हैं धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी जो है वह जलप्रपात बनाती है। डेल्टा के बजाय यह क्या बनाती है, एस्चुअरी यानी कि भ्रंश घाटी बनाती है। यह विभ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा। अब तापी को देख ले तो बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई यानी मूल ताप्ती नगर के पास 822 मीटर की ऊंचाई से यह निकलती है। सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में जाकर के यह मिल जाती है। यह भी खंबात की खाड़ी मिलती है। 724 किलोमीटर यह भारत में दूरी तय करती है। डेल्टा के बजाय यह भी नर्मदा की तरह क्या बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। और पूर्णा प्रमुख सहायक नदी है इसकी। महानदी को देखें तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप जो है ये इसका उद्गम है। महानदी का उद्गम कहाँ है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट। बंगाल की खाड़ी में यह जाकर मिलती है कटक के नज़दीक। 851 किलोमीटर दूरी है, लंबी है। और ब्राह्मणी तथा बैतरणी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये महानदी के बारे में हम लोग बात की है। क्षिप्रा नदी को देखें तो इंदौर जिले के काकड़ी बरडी नामक पहाड़ी से निकलती है। इंदौर जिले की काकड़ी बरडी नामक पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी में जाकर के यह मिल जाती है। 560 किलोमीटर यह लंबी है। इससे किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। तो यह हुई क्षिप्रा नदी। माही को देखें तो माही धार जिला मध्य प्रदेश के अमझोरा, ठीक है, अमझोरा में मेहद झील से निकलती है माही नदी। याद रखें, माही जो है धार जिला मध्य प्रदेश के अमझोरा में मेहद झील से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। 585 किलोमीटर लंबी है और इस पर बजाज सागर बांध बांसवाड़ा बनाया गया है। कर्क रेखा को यह 2 बार काटती है, तो इसे याद रखिएगा, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लूनी को देखें तो अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत या पुष्कर के समीप 2 धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। और इसका संगम कहें तो यह कच्छ किरण में विलीन हो जाती है। यह कच्छ किरण कोई नदी स्रोत या ऐसा कोई महासागर नहीं है, यह इसमें कच्छ किरण इसमें विलीन हो जाती है। 320 किलोमीटर लंबी है। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। जोवाई, सुकरी एवं जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सोम नदी को देखें तो सोम उदयपुर जिले के बीछा मेड़ा नामक स्थान पर इसका उद्गम है। सोम नदी वेनेश्वर के समीप माही नदी में जाकर के यह मिल जाती है। जोखम, गोमती तथा सारणी इसकी सहायक नदियां हैं। साबरमती देखें तो जयसमुद्र झील खंबात की खाड़ी यह जो है खंबात की खाड़ी में मिलती है। 371 मीटर यह किलोमीटर यह लंबी है। बनास देखिए अर्थात वन की आशा, ठीक है, बनास देखिए वन की आशा यह खमनोर की पहाड़ी राजसमंद जिला राजस्थान से निकलती है। यह खमनोर की पहाड़ी से चंबल में जाकर के यह मिल जाती है। 480 किलोमीटर यह दूरी तय करती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। इसकी सहायक नदियाँ में बेरच, कोठारी, मानसी खीरी, मोड़ेल, ये सभी बनास की नदियाँ हैं, ठीक है। बाणगंगा देखिए बैराठ की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। यमुना नदी में जाकर के यह मिल जाती है बाणगंगा, फतेहाबाद आगरा के समीप। 378 किलोमीटर यह लंबी है। इस पर जमवारागढ़ के पास बांध बनाकर जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है, बाणगंगा, ठीक है। कृष्णा नदी को देखें तो महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़, जिसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 1337 मीटर है, यह इसका उद्गम स्थल है कृष्णा का।
और संगम में देखें, संगम कहाँ होता है इसका, तो बंगाली खाड़ी में। ये लंबाई देखें तो 1401 किलोमीटर यह लंबी है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सभी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। गोदावरी देखें, इसका उद्गम स्थल है नासिक जिले, महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी है गोदावरी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी है। बंगाल की खाड़ी इसका संगम है और लंबाई कहें तो 1465 किलोमीटर यह लंबी है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वैनगंगा, प्रवदा एवं वर्धा, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी देखें तो कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई समुद्र स्थल से कितना है, समुद्र तल से तो 1341 मीटर है। यहाँ से कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी। और संगम इसका देखें तो बंगाली खाड़ी में ही जाकर मिलती है। 800 किलोमीटर लंबी है कावेरी। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्र द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। इसकी सहायक नदियाँ बाएं से देखें तो हेमावती, सिमसा, अर्कावती, ये सभी बाएं से मिलने वाली नदियां हैं। और दाएं से देखें काबिनी, भवानी, नोय्यल और अमरावती, ये सभी दाहिने से मिलने वाली नदियां हैं। एक महत्वपूर्ण नदी को देखें तुंगभद्रा, कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही काडूर से भद्रा नदी का उद्गम होता है। यह कृष्णा में जाकर के मिल जाती है। लंबाई इसकी कहें 331 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद। पेन्नार नदी को देखें तो नंदी दुर्ग श्रेणी की चेन्ना केसावा पहाड़ी से पेन्नार निकलती है, बंगाली खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। 597 किलोमीटर लंबी है। इसकी सहायक नदियां हैं पापहनी तथा चित्रावती, ये पेन्नार की सहायक नदियां हैं। अब अगली नदी हम देखते हैं दक्षिणी टोंस, कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड जलाशय। दक्षिणी टोंस जो नदी है वह कहाँ से निकलती है, कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड जलाशय से निकलती है और सिरसा के समीप गंगा नदी में जाकर के यह मिल जाती। 265 किलोमीटर की लंबाई है और इस पर बिहार जलप्रपात स्थित है। ठीक है, इस पर बिहार जलप्रपात स्थित है। पेरियार देखें तो पेरियार झील से निकलती है और यह नदी केरल में प्रवाहित होती है पेरियार। ठीक है, उमियम झील से निकलती है मेघालय से। उमियम नदी जो है वो उमियम झील से निकलती है, यह एक छोटी नदी है। हुगली देखें तो यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है हुगली। ठीक है, हुगली को देखें तो यह गंगा की एक शाखा है। ठीक है, जो धुलिया के दक्षिण गंगा से अलग हो जाती है, बंगाली खाड़ी में जाकर के मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जलांगी, यह भारत में सबसे ऊंचे ज्वार भित्ति वाली नदी है। ठीक है, इसका नदी मुख भारत की नदियों में सबसे बड़ा है। ठीक है, बैगाई कंडन मणिकन्यूर पश्चिमी घाट में मदुरई के समीप से यह निकलती है बैगाई नदी। ठीक है, कंडन मणिकन्यूर पश्चिमी घाट में मदुरई के समीप तमिलनाडु से निकलती है, बंगाली खाड़ी में यह जाकर मिल जाती है। 288 किलोमीटर यह लंबी है। इसकी सहायक नदियाँ कहें तो कूमम, वर्षानाड़, सरीलियार, तेबियार, बराह तथा मंगलार है। ये बैगाई की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। पंचनद, अब कुछ प्रमुख बातें हैं उसे देख लेते हैं। तो पंचनद
पंजाब की 5 प्रमुख नदियां सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम को दिया जाता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। यह गंगा की मुख्य धारा है। आगे देखिए, अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमानी में है। अलकनंदा का जो उद्गम स्रोत है वो बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमानी में है। अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है। याद रखें, धौली और विष्णु गंगा मिलकर के बनाते हैं, मिलके बना होता है तथा जोशी मठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। ठीक है, विष्णु प्रयाग में जाकर के मिल जाती है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदी पिंडार है जो इसे कर्ण प्रयाग में मिलती है। पिंडार जो है कर्ण प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा में महामीर नाम की मछली महासीर नाम की मछली होती है अलकनंदा में। इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने के लिए यह ऊपर आ जाती है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी या काली गंगा के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। गंगा नदी का नाम गंगा देव प्रयाग के बाद पड़ता है, जहां अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलते हैं। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूरब की ओर बहती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और पावना के पूरब गोलुंडो घाट के पास पद्मा में मिलती है और इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहा जाता है। ठीक है, आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर में उत्तर पहुंचती है, चांदपुर के उत्तर में पहुंचती है, तो मेघना इससे आकर मिल जाती है। तब यह मेघना के नाम से बहती हुई कई जल वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक कौन सी है? बराक नदी है। उद्गम इसका मणिपुर की माउंट जानपो पहाड़ी से हुआ बराक नदी का। तो इस प्रकार से है। ब्रह्मपुत्र नदी यरलुंग जंगबो नदी चेमयुंग डुंग हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं बूढ़ी दिहिंग देखें तो सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। यह पूर्ववर्ती नदी है। इसके बाएं तट से देख रहे हैं मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी व कलंग। जबकि दाएं तट से देखिए प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? सुबनसिरी, कामेग, मानस और संकोस। ठीक है, सुबनसिरी का उद्गम जो है तिब्बत में है। सुबनसिरी का उद्गम स्थल तिब्बत में है और यह भी एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी फिर बांग्लादेश में ग्वालपारा में प्रवेश करती है और फिर दाहिने की ओर बहती है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है और इसके बाद जमुना कहलाती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिल करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। यह 84 गढ़ चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़ के पास प्रख्यात चूलिया जलप्रपात है। तो याद रखेंगे चंबल जो है वो चूलिया जलप्रपात बनाती है। सिंधु नदी भारत में लद्दाख के लेह जिले में से होकर बहती है। भारत व पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी कि सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदियों झेलम एवं चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% उपयोग कर सकता है। झेलम और चिनाब का केवल 20% उपयोग कर सकता है। नोट में देखें, हरियाणा और दिल्ली राज्य अंबाला के आसपास की भूमि सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है, क्योंकि इससे पहले की नदियां बंगाल की खाड़ी एवं पश्चिम की नदियां अरब सागर में गिरती है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान लगभग 1800 किलोमीटर फैला हुआ है, लेकिन उसके ढाल की गिरावट मुश्किल से 300 मीटर का ही है।
ठीक है। रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है। रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है, जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है, जो गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी के बीच बहते हुए बंगाली खाड़ी में गिरती है। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है, जो गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी से बहते हुए बंगाली खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भारत के 7 राज्यों, ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा में विस्तृत है। गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र जो है कितने राज्यों से प्रवाहित होता है, तो 7 राज्यों से, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं उड़ीसा। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जीरी, धलेश्वरी, सिंगला, लुंगई तथा सोनाई। ये सभी बराक की सहायक नदियां हैं। बांग्लादेश में इसे सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। इस नदी पर तिहाई मुख्य बांध अब स्थित है। प्रायद्वीपीय नदी का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखें तो सबसे ऊपर महानदी, उसके नीचे गोदावरी, उसके नीचे कृष्णा, उसके नीचे पेन्नार, उसके नीचे कावेरी, उसके नीचे वैगाई। याद रखें, महानदी ऊपर से नीचे आप सोचते रहें, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगाई, ये प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम है। प्रायद्वीपीय नदी का लंबाई के अनुसार घटता क्रम देखें तो गोदावरी सबसे लंबी नदी है, उससे कम कृष्णा नदी उसकी लंबाई, इससे कम लंबाई की नर्मदा, इससे कम लंबाई की महानदी, इससे कम लंबाई कावेरी और इससे कम लंबाई ताप्ती का है। तो 5 प्रमुख नदियाँ इसके घटते क्रम में किस प्रकार से हैं, पहले गोदावरी, फिर उसके बाद कृष्णा, फिर उसके बाद नर्मदा, फिर उसके बाद महानदी, फिर कावेरी और फिर ताप्ती। 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की 2 बड़ी नदियों गोदावरी एवं कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया।